नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए हैं। देखिए, वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो शुरू करते हैं खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला। क्या क्या होगा आज? देखिए, पुतिन के न्यूक्लियर फुटबॉल से मची है दहशत। बेलारूस में जिस तरह से पुतिन ने दुनिया के सामने अपना न्यूक्लियर फुटबॉल चमकाया है, उसे देखकर दुनिया के सारे रक्षा जानकारों की नींद उड़ गई है। आखिर क्या है उस न्यूक्लियर फुटबॉल में, ये आपको बताएंगे। उधर ताइवान में चीन लगातार अपनी नापाक चाल चल रहा है। आए दिन चीन के लड़ाकू विमान सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि अब ताइवान बनेगा विश्व युद्ध का दूसरा फ्रंट। क्या नेटो के चक्कर में, या क्या फिनलैंड भी फंसेगा? क्योंकि जैसे ही फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की बात की, पुतिन ने फिनलैंड की सीमा पर भेज दी अपनी खतरनाक सेना। फिर बात करेंगे रामनवमी की हिंसा में विदेशी साजिश की। क्या इस हिंसा में कोई आतंकी कनेक्शन भी है? अगर ऐसा है तो हालात बहुत चिंता वाले हैं, इसे भी समझेंगे। ये तमाम खबरें सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फुटबॉल की। रूस यूक्रेन जंग को 49 दिन हो गए हैं। अब पूरी दुनिया का वजूद पुतिन के एक बटन पर टिका है, और वो बटन है न्यूक्लियर फुटबॉल का, जिसे 24 घंटों पुतिन अपने साथ रख रहे हैं। इसी के मद्देनजर रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की नहीं झुके तो ये जंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हालात पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। शांति की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब समझौता नामुमकिन हो गया है। अब लगभग यह तय हो गया है कि इस जंग का नतीजा ही आएगा, यानी तब तक ये जंग चलेगी जब तक पूरा का पूरा यूक्रेन बर्बाद नहीं हो जाता। बचे खुचे यूक्रेन को बचाना है तो जेलेंस्की को घुटने टेकने ही होंगे। रूस की सारी शर्तों को मानना होगा, पुतिन के सामने गिड़गिड़ाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा बयान देकर कहा कि पुतिन सबसे बड़े नरसंहार पर आमादा हो गए, और वो इस हद तक उतर आए हैं कि सिर्फ भूगोल से ही यूक्रेन को नहीं, विचारों से भी यूक्रेनी सोच हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। I call it genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible things that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally. उधर अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि रूस ने मारियुपोल में रासायनिक हथियार गिरा दिए हैं। ये फास्फोरस बॉम्ब भी हो सकता है, ये अज्ञात मूल का जहरीला पदार्थ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये गिरा तो कई किलोमीटर तक कोहरा सा छा गया और लोगों की चमड़ी जलने लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नाक और आंख में बेइंतहा जलन होने लगी, कई लोग चक्कर खाकर बेहोश हो गए। We had credible information that Russian forces may use a variety of riot control agents, including tear gas, mixed with chemical agents that would cause stronger symptoms, to weaken and incapacitate entrenched Ukrainian fighters and civilians. पुतिन के गुस्से में और घी डालने का काम किया है जेलेंस्की ने। उन्होंने पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेचुक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकायदा उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। मेदवेचुक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया है और अब वो पुतिन को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
जब तक यूक्रेन के कैदी नागरिकों को रूस आजाद नहीं करेगा, पुतिन के दोस्त पर अत्याचार जारी रहेगा। Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова не спрацювало знамените «Поїхали». Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в Росії. पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब इस माहौल में शांति वार्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे जेलेंस्की पर वार्ता तोड़ने का आरोप लगा दिया। पुतिन के अगले मूव से अब सारी दुनिया थर्रा रही है, क्योंकि महाविनाश का हथियार लेकर पुतिन अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करने पहुंचे। पुतिन ने जब लुकाशेंको के साथ अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया तो उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल था, जिसकी मदद से सारी दुनिया को पल भर में मिटाया जा सकता है। जंग के इस मोड़ पर न्यूक्लियर फुटबॉल की नुमाइश कर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को बता दिया कि आग से खेलने की जुर्रत न करें, वरना एक बटन में सब स्वाहा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये आसार क्या बता रहे हैं? ये आसार ये बता रहे हैं कि पुतिन का दिमाग अगर खराब हो गया तो फिर दुनिया को वो एक बहुत बड़े संकट में डाल सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में जिस ब्रीफकेस को आपको दिखा रही है वो बेहद खतरनाक ब्रीफकेस है। जैसा कि हमने बताया कि वो बटन जो है पुतिन के पास है और वो बटन हमेशा अपने पास रिमोट रखते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मंगलवार को अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पुतिन के साथ पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आया, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पुतिन ने अंतरिक्ष केंद्र में कहा कि रूस अब कभी भी पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं होगा। माना जा रहा है कि पुतिन ने न्यूक्लियर फुटबॉल का प्रदर्शन करके यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाया है। पुतिन के साथ उनका बॉडीगार्ड ये न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर चल रहा था। काले रंग के इस ब्रीफकेस की मदद से पुतिन दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल हम कई बार आपसे कह चुके, लेकिन न्यूक्लियर फुटबॉल क्या है ये आपको बता देते हैं। ये न्यूक्लियर फुटबॉल दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, अब आपको ये भी अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए क्या होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। न्यूक्लियर फुटबॉल जो है वो काले रंग का एक चमड़े का ब्रीफकेस होता है, ठीक है। इसमें उपकरण लगे होते हैं जो दुनिया में तबाही ला सकते हैं। पुतिन जब चाहे अपने वरिष्ठ सलाहकारों से बात कर सकते हैं। पुतिन के सबसे करीबी सहायक के पास ये न्यूक्लियर सूटकेस रहता है। तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा है। ये सहायक हमेशा हथियारों से लैस रहता है ताकि कोई उससे बैग छीन न सके। इस बैग में एक लेमिनेटेड बिस्किट होता है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। बिस्किट में लिखे नंबर न्यूक्लियर हथियारों के सीक्रेट कोड होते हैं। वो सीक्रेट कोड के बताते ही न्यूक्लियर बम से दुश्मन के ठिकानों पर हमला हो जाता है। समझ लीजिए कि वो सीक्रेट कोड नहीं, सीक्रेट बटन होते हैं जिसका नतीजा बर्बादी होता है। तो ये इसीलिए इस सूटकेस का दिखना खतरनाक बात है। पुतिन की न्यूक्लियर फुटबॉल की तस्वीर सामने आने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंकाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा रूसी राष्ट्रपति के आसपास होता है। यहां तक कि जब राष्ट्रपति सो रहे होते हैं तब भी न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनसे 10-20 मीटर के दायरे में ही रखा होता है, उनकी पहुंच पे होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैशलाइट जलने लगती है, जिससे राष्ट्रपति फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क
कर सकते हैं। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास भी होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। आपात स्थिति में राष्ट्रपति इस ब्रीफकेस के जरिए सेना के कमांडर्स, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती। रूस के इतिहास में ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया जब रूस के राष्ट्रपति को इस ब्रीफकेस को खोलकर एक्टिव करना पड़ा था। 25 जनवरी 1995 को रूस के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का अलार्म बज उठा था। इसकी लाइट फ्लैश होने लगी थी। दूसरी वार्निंग लाइट राष्ट्रपति के डेस्क पर जल रही थी। उस समय बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे और अब एक बार फिर ये ब्रीफकेस नजर आ रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि जब तक अंजाम नहीं आ जाता वो इस जंग को रोकने वाले नहीं हैं। उन्होंने लगे हाथ अमेरिका को भी धमकी दी है। Недоброжелателя, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное. Много раз говорят, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией до последнего украинца. И там говорят, и у нас говорят. На самом деле так оно и есть. Но вот такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательной договоренности, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения. रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, 1995 के बाद रूस के राष्ट्रपति का ये ब्रीफकेस, खतरनाक ब्रीफकेस, एक बार फिर से खबर में है, एक बार चर्चा में है। कितनी बड़ी बात है ये? नहीं, बड़ी बात है वैसे, और एक तरीके से देखें तो ये आम बात भी हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि 1995 25 जनवरी से आपने बताया बोरिस येल्सिन ने इसको अलार्म कर दिया था इसका। जैसे कि अनुराग भाई, फर्ज करिए आप और मैं एक गाड़ी में जा रहे हैं एक जंगल में और हमने एक हथियार रखा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, 12 बोर या .22 या कोई भी हथियार रखा हुआ है। हमने दिखा भी रहे हैं, हम हाथ पे पकड़ के, ताकि कोई हमारे आसपास ना आए, कोई डकैत हमारे आसपास ना आए, कि मालूम है हाँ भाई इसके पास में हथियार है, ये गोली फायर कर देगा। एक तरीके से वो दिखाने के लिए भी है, डेटरेंट, ताकि कोई करीब में ना आए और पंगे ना ले। और दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें भी मालूम है हम शायद इस्तेमाल ना करें उसका, क्योंकि बाद में इंक्वायरी होगी, बाद में इसके रिपरकशन होंगे। लेकिन क्या पता जब कॉर्नर्ड हो जाए, जब जान की नौबत आ जाए, तब हो सकता है वो ढाई वो हथियार हम आम इस्तेमाल कर लें। उसी तरीके से वो अपना वो न्यूक्लियर फुटबॉल, अपना वो ब्रीफ के लेदर का, काली चमड़ी का ले जा रहे हैं हथियार की तरह। अब क्या है कि 1995 में जब ऑलमोस्ट नौबत आ गई थी, जब बत्तियां चमकी थी इसकी और सायरन बजे थे और ये न्यूक्लियर वॉरफेयर के ऑलमोस्ट नौबत आई गई थी उस टाइम बोरिस येल्सिन की टाइम पे, इसका कंट्रोल मतलब ट्रिगर एक तरीके से केवल राष्ट्रपति के पास में होता है। तो ये अलार्मिंग बात भी है और ये बात कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमको मालूम था कि रूस के पास परमाणु हथियार हैं, वो सबको मालूम है। तो रूस को दिखाने की बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम और चौंकाने वाली बात ये है कि आज से 3 दिन पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन गए थे एक रूसी लीडर के फ्यूनरल पे, तब भी इनके हाथ में था 3 दिन पहले। और बात एक और ऐसी है कि इन्होंने ड्रिल्स करा रखी है रशिया में कि अगर न्यूक्लियर परमाणु हमला होता है तो क्या प्रोटोकॉल होएगी। इनके जो जनरल्स जो हैं वो एंटी न्यूक्लियर बंकर जो होता है उस पे रह रहे हैं कुछ। तो ये चौंकाने वाली बात बिल्कुल है। अब एक बात और आखिरी में मैं ये समाप्त करूंगा ये बोल के, देखिए हमने 1940s में अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे जापान पे, कई सारे तेल के, कई सारे, और जापान के पास कोई चारा ही नहीं रहा था। तो जापान ने इनके पर्ल हार्बर पे हमला किया, उसके यानी दुनिया को संकट में डाल सकते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब पुतिन। मैं आपके पास लौटूंगा, इससे पहले हम बता दें कि बेरहम होते जा रही इस जंग के मैदान से बहुत ही दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं। सुनिए रूसी सेना के जुल्म की कहानी सुनाती यूक्रेन की इस युवती को। A soldier entered our house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me, take your clothes off or I'll shoot you. Роздівайся, те, і бо розстріляю. Оце тільки я ці... Then he started raping me. While he was doing that, 4 more soldiers entered.
I thought I was done for. I want to ask Putin, why is this happening? I don't... इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें युद्ध के मैदान से दुनिया को रुलाने वाली एक तस्वीर आई है। यूक्रेन में पीड़ित मां का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बेटे को गोली मारी और चले गए, ये पीड़ित मां रोते रोते कह रही है। मेरा बेटा ताबूत में भी नहीं है। यूक्रेन की पीड़ित मां का यह बयान है। उसका कहना है कि मुझे बेटे का शरीर कपड़े में लपेटना पड़ा है। सुनिए उस दर्द को। Ну да, щоб то паскудили. А моя їх бачила. Вони поїхали швидко. Це були на джипах вони були. Горе таке, ну що робити? Ну. А я там осталася недалеко. मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें तो युद्ध से हमें देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रशिया के बीच, रूस के बीच अब जो तनातनी है, साफ तौर पर जो पुतिन के तेवर दिखाई दिए हैं वो बाइडेन से खार खा चुके हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी 2014 में भी जब रूस को P8 देश थे, जब उसने क्रीमिया पे हमला किया था, जब P7 बन गए, रूस को वहां से निकाल दिया था P8 में से, तभी रूस को बहुत गहरी चोट सदमा पहुंचा था उस बात से। उस तरीके से आप देखिए रूस के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं और ठीक है रोकने के लिए, मगर हम रियलाइज अमेरिका को करना पड़ेगा कि उससे हम रूस को धक्का मार रहे हैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का। अगर रूस के पास और कोई चारा रहा नहीं बाद में, और रूस ने बोला हम तो डूबेंगे और बाकी को भी साथ में ले जाएंगे, ये लो, और उन्होंने फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर छोड़ दिया, बस नुकसान ही नुकसान है भैया। और उसी टाइम पे आप सोचिए, वैसे भी अब ये खतरा ये है, दुनिया बात कर रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? भाई बहुत सबसे बड़ा सवाल ये मेजर मोहम्मद अली शाह साहब कि क्या ये कोशिशें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेल रही हैं? मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन यहां पर इस वक्त हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है, हम फौरन लौटते हैं वापस।